देखो भैया, 23 को जो मीटिंग हुई जेसीएम की बैठकों में कोई ऐसा नहीं होता कि कोई एक ही बैठक में कोई डिसीजन आ जाए। बैठकों में रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो अपनी बात को रखते हैं, अपनी डिमांड को रखते हैं, सरकार से बात करते हैं, डिस्कशन होता है, फाइनल डिसीजन सरकारें लेती हैं। वो 4 दिन में लेती है, 5 दिन में लेती है, 4-5 महीने में लेती है, वो सरकार के ऊपर रहता है। लेकिन हाँ, और उसके कोई मिनट जारी नहीं होते हैं। किसी भी जेसीएम बैठक का आप देख लीजिए, बहुत रेयर मिनट जारी होते हैं। और लेकिन जेसीएम ने अपने मिनट जारी किए हैं उस बैठक के बाद। और उस बैठक में जो जेसीएम ने अपने मिनट जारी किए हैं उसमें ये कहा है कि पे कमीशन के गठन को लेकर के अभी तो कमेटी चूंकि बनी नहीं है, अभी तो भर्ती चालू है, अभी 2 महीने का टाइम दिया हुआ है भर्ती में, तो जून तक का टाइम दे रखा है। अभी 4 अंडर सेक्रेटरी और उनको भर्ती करने हैं। तो डीआर सर फॉर 30% पर कैलकुलेट होगा। आपका बेसिक प्लस डीआर, जो करंट डीआर होगा, जिस समय आप रिटायर होंगे उस समय जितना डीआर होगा। मैं जो बता रहा था कि जो जेसीएम की जो 23 तारीख को बैठक हुई है, उसके बाद जेसीएम ने एक लेटर जारी किया है और उस लेटर में ये लिखा है कि 8वें पे कमीशन में जो सुझाव दिए जाएंगे जेसीएम की तरफ से, तो जेसीएम में बहुत सारी चूंकि यूनियंस हैं, एनएफआईआर है, एआईआरएफ है, एआईडीईएफ है, अभी बीपीएमएस के भी एक कैंडिडेट शामिल हो गए हैं, सिड्रा है, इनकम टैक्स के हैं रूपक सरकार साहब, और INDWF, इंडियन नेशनल डिफेंस एंड वर्कर फेडरेशन, तो वो हैं। ऐसे करके 12 लोग हैं। तो उन्होंने ये तय किया है कि जो भी सुझाव जाएंगे जेसीएम की तरफ से वो एक कॉमन बनाया जाएगा और उनका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कॉमन बनेगा। पूरा उनकी डिमांड, उनका जो कुछ भी होगा वो कॉमन ही रहेगा। तो उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई है और कमेटी में 5-6 लोगों को रखा है। उसकी लिस्ट उन्होंने जारी की है कि वो उनकी क्या कमेटी रहेगी। तो अभी तो उसमें केवल 8वें पे कमीशन की गठन की बातें हुई हैं, उसी को लेकर के कमेटी बनाई है। उसमें पेंशन का अभी कोई जिक्र मुझे दिखा नहीं है, लेकिन जब तक कुछ ऑफिशियली कुछ और सरकार की तरफ से ना आ जाए तब तक मैं कह भी नहीं सकता उस चीज़ को। लेकिन मुझे फिलहाल पेंशन के मसले पर उस बैठक में कुछ दिखा नहीं। दोस्तों, 8वां वेतन आयोग को लेकर के जो जेसीएम के नेता और सरकार के डीओपीटी सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी की जो मीटिंग हुआ, उनको लेकर के डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने बताया है कि इस जेसीएम की नेताओं को लेकर 8वां वेतन आयोग की मीटिंग इसी प्रकार से चलती रहेगी और इस जेसीएम मीटिंग के बाद जो अंतिम निर्णय लेना होता है वह सरकार भी ही लेती है। इससे पहले भी 7वां वेतन आयोग में भी अनेकों बार जेसीएम और सरकार के बीच मीटिंग हुआ और आयोग अपना रिपोर्ट सौंपी, उसके बाद सरकार ही निर्णय लिया। तो दोस्तों, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल यह बताया है कि यह बैठक लगातार चलती रहेगी जब तक कि वेतन आयोग का गठन नहीं हो और वेतन आयोग अपनी समीक्षा रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपते, तब तक जेसीएम और सरकार के बीच मीटिंग आगे भी चलता रहेगा। उन्होंने यह बताया है कि इस मीटिंग में जो ऑक्राइड फार्मूला है उसमें संशोधन की बात की गई है। दोस्तों, ऑक्राइड फार्मूला के आधार पर भी न्यूनतम वेजेज अर्थात न्यूनतम मजदूरी का निर्धारित होता है। जैसे कि ऑक्राइड फार्मूला के तहत जो कर्मचारी और उनके परिवार की पोषण, वस्त्र, आवास और जीवन शैली और महंगाई को ध्यान में रखते हुए ऑक्राइड फार्मूला के तहत न्यूनतम मजदूरी तय की जाती है। तो दोस्तों, इस फार्मूला में भी संशोधन की बात इस मीटिंग में हुआ है। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने यह अनुमान लगाया है कि फिटमेंट फैक्टर जो मिलने वाले हैं वो 2.57 से लेकर 3.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर मिलने की अनुमान है। लेकिन आगे भी अब अनेकों बार इसी प्रकार से जेसीएम के साथ सरकार की मीटिंग होती रहेगी। दोस्तों, मंजीत सिंह पटेल से पहले भी जब वो डीओपीटी सेक्रेटरी कार्मिक मंत्रालय से मिले थे तो उन्होंने भी वहां सरकार के पास 8वां वेतन आयोग को लेकर के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज है उन्होंने अपनी जो प्रस्ताव है वह उनके पास रखे थे। तो दोस्तों, आने वाले समय में वेतन आयोग पर बहुत ही बड़ी अपडेट मिलने वाली है फिटमेंट फैक्टर को लेकर के, न्यूनतम बेसिक सैलरी के लेकर के और एनपीएस यूपीएस में संशोधन को लेकर के भी डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल अनेकों बार डीओपीटी सेक्रेटरी से मिले हैं। तो दोस्तों, यह मीटिंग बहुत ही सफल रहा। आने वाले समय में वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर ली जाएगी और जो भी कर्मचारियों की मांगे हैं उनसे मीटिंग करने के बाद डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल बताया है कि हम वेतन आयोग गठन होने के बाद हम उनके अध्यक्ष और चेयरमैन से के पास अपनी
कर्मचारियों की 8वां वेतन आयोग को लेकर भी जो ग्रीवांसेज है वह हम उनके पास रखेंगे। दोस्तों, डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने बताया कि पिछले बार 7वां वेतन आयोग में न्यायमूर्ति AK माथुर साहब 7वां वेतन आयोग के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने यह अनुमान लगाया है कि इस बार भी 8वां वेतन आयोग के भी अध्यक्ष न्यायमूर्ति AK माथुर को बनाया जा सकता है, जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाए हैं। दोस्तों, और भी जो सदस्यों की नियुक्ति है, जैसे कि आपने अपडेट देखा था कि जो सदस्यों की नियुक्ति है वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। आगे भी दोस्तों वेतन आयोग के सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद पूरी तरह से जो JCM के बड़े बड़े नेता है, मंजीत सिंह पटेल है, सभी लोग अपनी ग्रीवांसेज वेतन आयोग के पास रखेंगे और कर्मचारियों की जो भी प्रमुख जो 8वां वेतन आयोग को लेकर जो उनकी उम्मीदें हैं, फिटमेंट फैक्टर है, अलाउंसेज में वृद्धि है और भी नए नए अलाउंस दिए जाना है, लेवल मर्ज है और भी जितने भी तरह के प्रमुख मांगे हैं, इन प्रमुख मांगों को लेकर वेतन आयोग से डिस्कस होगा और यह अधिक से अधिक प्रयास रहेगा कि कर्मचारियों के पक्ष में ही फैसला लिया जाए। तो दोस्तों, इसी प्रकार के अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहे। मैं NPS, UPS, 8वां वेतन आयोग और रेलवे कर्मचारियों से संबंधित और सेंट्रल एम्प्लॉय से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट आप सभी तक पहुंचाते रहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।